नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं एक नए खबर के साथ। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जो भी छोटी मोटी जानकारी होती है इस चैनल के माध्यम से साझा करता हूं। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। खबर यही है, शॉर्टकट में बताते हैं कि शिक्षक संघ के द्वारा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि ई विद्या वाहिनी माध्यम से जो टीचर अटेंडेंस बनाते हैं उसे पूर्णतया बंद कर दिया जाए और पहले जो मैनुअल अटेंडेंस बनता था रजिस्टर में उस तरह अटेंडेंस बनाने का आदेश दिया जाए। ऐसी गुहार झारखंड हाई कोर्ट से लगाई गई थी। क्या हुआ निर्णय, अधिकारी ने क्या जवाब दिया, इसी की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं। तो लेटर आप देख सकते हैं, उमा शंकर सिंह सरकार के सचिव। आदेश यहां लिखा हुआ है, साफ आदेश। पत्रांक है आपका 805, दिनांक 6/6/2025 का है। इसमें साफ कहा गया है, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या WPS 4571/2024 झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा वर्सेस स्टेट एंड अदर के मामले में दिनांक 20/8/2024 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायादेश पारित किया गया, जिसका मुख्य अंश निम्नवत है। तो इस अंश को आप देख सकते हैं। इसमें कहा गया है, प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देश दिया जाता है कि वह इस रीट आवेदन को अभ्यावेदन के रूप में माने और कानून के अनुसार एक तर्कसंगत आदेश पारित करे। माने कोर्ट ने आदेश दिया है सरकार को, प्रतिवादी को, कि इसका जो अभ्यावेदन के रूप में और कानून के अनुसार एक तर्कसंगत आदेश को पारित करे। साथ ही नीचे वाला में कहा गया है कि उपयुक्त अवलोकन के साथ एक रीट आवेदन का निपटारा किया जाता है। यदि कोई लंबित आईए है तो उन्हें भी बंद किया जाता है। तो ये बात कहा गया है और यहाँ साफ कहा गया है कि उपरोक्त पारित न्यायादेश के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय के पत्रांक संख्या 79 दिनांक 7/2/2025 विधि एवं पत्रांक 100 विधि 20/2/2025 के द्वारा क्रमशः दिनांक 13/2/2025 एवं दिनांक 3/3/2025 को सुनवाई अधोहस्ताक्षरी के द्वारा की गई, जिसमें वादीगण उपस्थित हुए। मतलब ये डेट को क्या हुआ, सुनवाई हुआ था कोर्ट में, उसी का ये डेट दिया गया है जिसमें वादीगण उपस्थित थे। उपस्थिति विवरणी में संधारित है। क्या किया गया था, प्रार्थना क्यों किया गया था, न्याय का गुहार। तो यहाँ लिखा हुआ है कि राज्य परियोजना निदेशक के पत्रांक 305 दिनांक 13/4/2023 जो EVB मतलब ई विद्या वाहिनी पोर्टल में सभी शिक्षकों की उपस्थिति ई विद्या वाहिनी पोर्टल में दर्ज करने संबंधी निर्देश दिया गया है को स्थगित करने तथा पुरानी व्यवस्था के मैनुअल अटेंडेंस को बहाल करने हेतु प्रेयर किया गया है। विभागीय पक्ष इसमें क्या दिया गया है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के द्वारा सरकारी कार्यालयों में कर्मियों की कार्य संस्कृति में अपेक्षित सुधार लाने हेतु आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति नियमावली के तहत बायोमेट्रिक प्रणाली अंतर्गत उपस्थिति दर्ज करने की प्रणाली लागू किया गया है। इसमें सरकारी कर्मियों के साथ साथ संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मी को भी शामिल किया गया है। उक्त के क्रम राज्य सरकार के द्वारा निम्नांकित अधिसूचना संकल्प पत्र निर्गत किए गए हैं। मतलब इसमें बायोमेट्रिक से अटेंडेंस बनाने का नियमावली भी बनाया गया है और जितने भी संविदा पर आधारित हो, पारा टीचर हो, सरकारी शिक्षक हो, सभी को अटेंडेंस उसमें बनाना है। अब यहाँ तर्क दिया गया है पॉइंट बाय पॉइंट। पहला पॉइंट है कि प्रधान सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के पत्रांक
11,368 दिनांक 27/11/2013 के द्वारा आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को सुनिश्चित करने का निर्देश है। दूसरा पॉइंट है सरकार के प्रधान सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के पत्रांक 1858 दिनांक 24/2/2014 के द्वारा विलंब से कार्यालय में उपस्थित होने वाले कर्मियों के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। मतलब लेट से अटेंडेंस बनाने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड द्वारा संकल्प संख्या 2048 दिनांक 26/2/2014 के द्वारा जिला अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर के सरकारी कार्यालयों में आवास मतलब आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का अधिष्ठापन किया जाए। मतलब जो ब्लॉक स्तर हो, अनुमंडल हो, जिला स्तर पर हो, वहाँ पर आवास जो है आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस वो मशीन को लगाया जाए। चौथा पॉइंट है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड द्वारा अधिसूचना संख्या 5637 दिनांक 25/6/2015 के द्वारा झारखंड आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति नियमावली 2015 पावित है। मतलब 2015 में बायोमेट्रिक में उपस्थिति दर्ज करने संबंधी नियमावली बनाया गया है। पांचवा है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड द्वारा अधिसूचना संख्या 5379 दिनांक 24/8/2022 निर्गत है कि कंडिका 2 में यह उल्लेख है उक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अंतर्गत उभयकाल दैनिक उपस्थिति दर्ज करने का दायित्व सभी सरकारी कर्मियों अन्य कार्यरत कर्मियों पर समान रूप से लागू होगा। इसमें संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मी भी शामिल रहेंगे। यदि नियोजन 3 माह की अवधि से कम हो तो संबंधित कार्यालय विभाग पूर्व की व्यवस्थानुसार उपस्थिति का भी लेखन अनुरक्षित करेंगे। कहने मतलब है कि बायोमेट्रिक में तो अटेंडेंस बनाना है, साथ ही रजिस्टर में भी अटेंडेंस बनाना है। छठा पॉइंट कहा गया है राज्य परियोजना कार्यालय का पत्रांक 1616 दिनांक 27/11/2017 के द्वारा विद्यालयों के सतत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु सभी सरकारी विद्यालयों को वर्ष 2018 में 41,000 टैब उपलब्ध कराया गया। मतलब सरकार के द्वारा अटेंडेंस बनाने के लिए टैब दिया गया था। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा झारखंड राज्य के अंतर्गत विद्यालयों विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के संबंधित आंकड़ों के संग्रहण एवं विश्लेषण करने तथा शिक्षकों का ऑनलाइन बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने हेतु ई विद्यावाहिनी पोर्टल का निर्माण किया गया तथा प्रधान सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के पत्रांक 551 दिनांक 1/6/2018 के द्वारा ई विद्यावाहिनी के क्रियान्वयन संबंधी दिशा निर्देश दी गई थी। सातवां पॉइंट है राज्य परियोजना निदेशक के पत्रांक, इतना लंबा चौड़ा है देख सकते हैं, लास्ट का है 1305 दिनांक 13/4/2023 के द्वारा ई विद्यावाहिनी में पोर्टल में किए गए महत्वपूर्ण अद्यतीकरण के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। और लास्ट पॉइंट है राज्य परियोजना निदेशक के पत्रांक 714 दिनांक 25/2/2025 के द्वारा राज्य अंतर्गत सभी जिलों को 28,945 टैब उपलब्ध कराया गया है। तो ये सब जो पॉइंट है ऐसा पॉइंट बनाकर हाईकोर्ट के सामने रखा गया है सचिव महोदय द्वारा, और उसके बाद ही जो निर्णय लिया गया है वो यहाँ साफ कर दिया गया है। क्या है निर्णय? क्या शिक्षक अब ई विद्यावाहिनी में अटेंडेंस नहीं बनाएंगे? तो यहाँ पर ये चीज़ को क्लियर कर दिया है, बनाना है कि नहीं बनाना है। तो यहाँ लिखा हुआ है उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि झारखंड सरकार के द्वारा राज्य अंतर्गत सभी कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली अंतर्गत उपस्थिति दर्ज करने की प्रणाली लागू किया गया है एवं वर्तमान में प्रभावी है। मतलब वर्तमान में इसी से अटेंडेंस बन रहा है। इसमें सरकारी कर्मियों के साथ साथ संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मी को भी शामिल किया गया है तथा इसे सुनिश्चित करने हेतु झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा
सभी सरकारी विद्यालयों को टैब उपलब्ध कराए गए हैं। मतलब अटेंडेंस बनाने के लिए टैब भी बहुत सारे विद्यालय में दिया गया है। उपरोक्त तथ्यों एवं निर्गत नियमावली मतलब अधिसूचना संकल्प परिपत्रों के आधार पर वादीगण का दावा अभ्यावेदन को खारिज किया जाता है। मतलब अटेंडेंस जो है वो ई विद्या वाहिनी में ही बनाना है। जो कोर्ट में प्रार्थी याचना लेकर गए थे उन्हें खारिज किया गया, मतलब उनकी मांग को नहीं माना गया। ई विद्या वाहिनी से जो अटेंडेंस नहीं बनाने की मांग की गई थी ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने साफ कर दिया और सचिव महोदय का लेटर भी निकाला हुआ है कि जो उनके द्वारा याचना किया गया था अभ्यावेदन गया था उसे पूर्णतः खारिज कर दिया जाता है, अर्थात ई विद्या वाहिनी में अटेंडेंस बनाना है। तो यही जानकारी देनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।